माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री जल संसाधन तथा योजना एवं विकास विभाग श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार विधानसभा के माननीय सदस्य श्री सुनील चौधरी जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, सचिव श्री अतीश चंद्र जी, मनीष वर्मा जी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री आर लक्ष्मणन जी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री संदीप केआरपी जी, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री तारकेश्वर पांडे जी, दरभंगा मोतिहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के वरीय उपाध्यक्ष श्री संजय तेवतिया जी, श्री गोपाल सिंह जी, ऊर्जा विभाग के सभी यहाँ उपस्थित अधिकारीगण, अभियंतागण, कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं, बहनों, भाइयों, मैं सबसे पहले ऊर्जा विभाग को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र के हर पहलू पर निरंतर जोर दिया है और यही कारण है कि चाहे वो मामला जनरेशन का हो, ट्रांसमिशन का हो, सब ट्रांसमिशन का हो, डिस्ट्रीब्यूशन का हो, हर क्षेत्र में ऊर्जा विभाग ने मजबूती से काम किया है। और अब जनरेशन के क्षेत्र में तो जितना काम हुआ कि अब स्थिति पूरे देश की ऐसी हो गई है कि अब कोई थर्मल पावर लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इतनी बिजली की उपलब्धता है, तो वैसी स्थिति में ठीक ही कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि 2 स्थान जहां हम लोग थर्मल प्लांट लगाना चाहते थे, अब वहां सोलर पावर प्लांट लगाए। तो ऊर्जा के क्षेत्र में भी और जितने काम हुए, अब कांटी का, बरौनी का और एनटीपीसी के साथ मिलकर जो नबीनगर में काम हो रहा है, तो इन सब चीजों में काम बिल्कुल अपने हिसाब से पूरा होने जा रहा है और बिहार में भी ऊर्जा के जनित्रीकरण में कमी नहीं होगी। अब एक ही प्रश्न है जो हम लोग बार बार उठा रहे हैं कि पूर्व से जो केंद्र द्वारा बिजली मिलती है एनटीपीसी के माध्यम से, जो हर राज्य का आवंटन है, तो बिहार का जो आवंटन है उसका जो दर है वह ज्यादा। तो हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने, पूरे ऊर्जा विभाग ने मजबूती के साथ इस बात को केंद्र के समक्ष रखा कि साहब जिस प्रकार से हर चीज का, रेलवे का फेयर एक है, चाहे तमिलनाडु में घूमिए या बिहार में घूमिए या यूपी में जाइए या गुजरात में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, उसी तरह से बिजली का दर एक होना चाहिए पूरे देश में। अभी अलग अलग जगहों पर अलग अलग पावर स्टेशन से जो बिजली मिलती है उसके चलते विभिन्न दर, तो वह नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे देश के लिए एनटीपीसी को बिजली का दर निर्धारित करना चाहिए जो विभिन्न राज्यों को देते हैं। तो एक दर पूरे देश के लिए, एक दर होना चाहिए, एक रेट होना चाहिए, हम लोग मांग करते हैं। तो अब बिजली की कोई उतनी दिक्कत नहीं और बिजली की उपलब्धता हो, लेकिन हम बिजली को लोगों तक पहुंचाएं, इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास ट्रांसमिशन, सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा नेटवर्क होना चाहिए। उस क्षेत्र में भी हम लोगों ने जबरदस्त काम किया और आज मुझे खुशी कि आज का जो कार्यक्रम है, जो 1462 करोड़ 36 लाख रुपए की योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास जो किया, वो मुख्य रूप से वो इन्हीं 2 क्षेत्रों से संबंधित है। या तो ग्रिड सब स्टेशन है, पावर सब स्टेशन है, यानी हर जगह हम बिजली पहुंचा सकें। इसके लिए इन सब चीजों की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क अगर ठीक रहता है, तो फिर जो ऊर्जा लोगों को मिलती है, बिजली जो लोगों को मिलती है, उसकी गुणवत्ता ठीक रहती है,
उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, उसमें वोल्टेज का फ्लक्चुएशन नहीं होता। कभी कभी एक पावर सब स्टेशन पर लोड ज्यादा है तो जो उससे जितने भी उपभोक्ता हैं उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वो ग्रिड उसके वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो तो जो क्वालिटी पर असर पड़ता है, वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के पूरे तौर पर जरूरत के हिसाब से होने पर वो क्वालिटी इफेक्टेड नहीं होता। तो उस दिशा में आपका काम चल रहा है और हम लोगों का तो संकल्प है इस साल के अंत तक हर बसावट तक बिजली पहुंचा देंगे और अगले साल के अंत तक हर घर तक बिजली का कनेक्शन प्रदान कर देंगे। तो हम आप बहुत लोगों को याद होगा 2012 में 15 अगस्त को गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैंने यही कहा था कि बिजली की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं और सुधार होगा। और अगर हम सुधार नहीं ला पाए तो 2015 में वोट मांगने नहीं है, यह बात हमने उस समय कही। लेकिन मुझे खुशी है कि बिजली की स्थिति में इतना सुधार हुआ कि आज लोगों के मन में अब कहीं किसी इलाके में अगर कम देर बिजली है तो वहां के लोग परेशान होते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए बिजली कहीं चली गई तब लोग परेशान होते। आज गांव में भी लोग फ्रिज रखने लगे और ये हमारे सब मीडिया वाले टेलीविजन वाले बैठे हुए, पहले कितना आदमी टेलीविजन देखता था, शहर में जहां बिजली थी वही टेलीविजन देखता था। देखिए गांव में टेलीविजन लोग देख रहे, फ्रिज लोग कई लोग रखने लगे। तो ये स्थिति है बिजली का उपयोग। तो हम लोग तो सबसे आग्रह यही करते हैं कि जरूरत के मुताबिक ही बिजली का उपयोग करिए, ऐसा ना हो कि जरूरत नहीं है लेकिन बत्ती को जलता हुआ छोड़ दो। तो ये हर जगह जाकर हम लोग इस बात को प्रचारित करते हैं, हर घर बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं। और ये बिहार में यह काम हुआ और बिहार में इतना बढ़िया ये काम हो रहा है कि जब देश में ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ तो इस बात का प्रेजेंटेशन जब दिया, हमारे मंत्री जी ने कहा, हमारे प्रधान सचिव ने, अधिकारियों ने पूरी बात वहां रखी, तो लोग इतने प्रभावित और प्रसन्न हुए कि कई राज्यों के प्रतिनिधि अभी इसी महीने में 4 दिन पहले 9 तारीख यहाँ आए हुए, 16 राज्यों के लोग आए थे कि भाई बिहार में इतना हो रहा। और भारत सरकार ने तय किया कि भाई ये जो बिहार में योजना है हर घर बिजली का कनेक्शन, तो इसको एक हम केंद्रीय योजना के रूप में अपनाएं। तो ये मामूली बात नहीं, बिहार का जो इनिशिएटिव हुआ, जो यहाँ प्रयास किया गया, आज उसको राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज किया गया और उसकी प्रशंसा की गई। इसके लिए मैं पूरे ऊर्जा विभाग को, आप सब लोगों को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। इस तरह से सात निश्चय के अंतर्गत हम लोगों का संकल्प था, तो हमने पूरा जोर देकर कहा कि भाई जो आपके पास उपलब्ध डेटा है उस पर मत जाइए, आप अलग से सर्वे करिए, एक हाउस होल्ड का सर्वे करिए। हमारे पास फिगर्स कई है, हाउस होल्ड के फिगर, एसीसीसी का जो हुआ है सर्वेक्षण उसके हिसाब से भी फिगर्स, कई अन्य स्रोतों से भी हमारे पास आंकड़े हैं। लेकिन हमने कहा बिजली का कनेक्शन हर घर में देना है, इसलिए जो आंकड़े उपलब्ध हैं उस पर नहीं जाना, आप अपनी तरफ से एक एक घर तक जाइए और लोगों को पूछिए कि बिजली का कनेक्शन चाहिए। क्योंकि बहुत सा ऐसा होगा कि परिवार है, 4 भाई है, बट गया है, घर एक ही है, हो सकता है एक बिजली का कनेक्शन ले, क्योंकि बाकी के आंकड़ों के हिसाब से अलग अलग परिवार है। तो इसलिए जब ये इन लोगों ने सर्वेक्षण किया तो उसका बहुत अच्छा नतीजा है। और ये सर्वेक्षण करने के बाद अब ये काम हो रहा है, तो मुझे इस बात की खुशी है। और आज के इस अवसर पर बिजली के हर क्षेत्र में, यानी बिजली का तो अद्भुत है, जनरेशन, तब ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बिना नहीं होता है। बिजली के लिए आपूर्ति करने के लिए हर चीज की आवश्यकता होती है। अगर कहीं फ्लॉ हुआ तो आपका बिजली की आपूर्ति बंद हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हर पहलू पर गौर करते हुए काम हम लोगों के यहाँ बिहार में हुआ है और सचमुच ये प्रसन्नता की बात है। और पहले कहाँ क्षमता, हम कितनी बिजली को लोगों तक पहुंचा सकते, आज तो ये हालत है, यानी 700 मेगावाट की बिजली की भी आपूर्ति नहीं हो रही थी जब हम लोगों ने काम संभाला था 2005 में। और आज हालत ये है कि एक दिन को 4000 मेगावाट से 4000 मेगावाट से ज्यादा की आपूर्ति होगी। और अब ये तो बढ़ता ही चल जाएगा।
और जब बढ़ता चला जाएगा तो हमें इसके लिए सक्षम होना होगा। जितनी बिजली की जरूरत है उसकी आपूर्ति करने के लिए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन नेटवर्क को उस लायक होना होगा। तो जितनी जरूरत है उससे बड़ा नेटवर्क, उससे बड़ी क्षमता की आवश्यकता होती है। इसलिए आज तो हम सक्षम हैं, आज तो हम 6000 मेगावाट से भी ज्यादा 7000 मेगावाट की आपूर्ति हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक एक चीज हर कदम पर इस तरह से ध्यान दिया गया है कि कहीं कोई कठिनाई न हो। और एक चीज, जो पुराना जितना कंडक्टर लटका रहता था, कभी गिर गया, किसी को करंट लग गया, तो इसलिए हम लोगों ने तय किया, जब बिजली बोर्ड था तभी हमने ये स्कीम करी। जब कंपनियां नहीं हुई, कंपनियां नहीं बनी थी, उस समय ही हमने कहा था कि जितना हमारा ये पुराना कंडक्टर है, बिजली का तार है, इसको बदलिए। और हमने पूछा था कि कितना किलोमीटर आपका, तो हमको कहा 72,000 किलोमीटर का। हमने कहा कितना पैसा लगेगा, तुम लोगों ने 250-300 करोड़ की मांग। हमने कहा ये अतिरिक्त पैसा हम लोग देंगे, आप लोग इस काम को कीजिए। लेकिन वह काम नहीं हो पाया। अब उस काम पर भी इन लोगों ने अभी जोर दिया। एक कमी रहती थी बिजली बिलिंग, गरीब आदमी के पास भी चला गया बिजली का बिल, ज्यादा बिल है, तो उसमें भी सुधार आया। अब बिजली बिल हो, लोग बिजली बिल देना चाहते। कुछ लोग होंगे ऐसे जो टोका फंसा करके बिजली पहले लेते थे। अब तो हम कहेंगे कंडक्टर ही ऐसा होना चाहिए, कोई टोका फंसाने में कामयाबी न होगा, उसको कोई फायदा ही नहीं। आप देखिए क्या हालत थी पटना साहिब में, पटना सिटी एरिया में, जब प्रकाश पर्व का आयोजन किया जा रहा था, तो हम घूम रहे थे, एक एक पहलू को देख रहे थे। तो अगर उसका ड्रेन ठीक करवा रहे हैं, अगर गली ठीक करवा रहे हैं, तो उसको भी देखने जाते थे कि भाई ठीक हुआ या नहीं। तो सब हम देखने गए तो देखा कि देखिए अब ये बिजली जो ऊपर है तार, ये लटका हुआ है, इतनी भीड़ आएगी, अगर एक तार गिर गया, ढीला है, अब बताइए अगर बाहर के आए हुए लोग प्रकाश उत्सव में किसी की मृत्यु हो जाएगी तो बिहार की कितनी बदनामी होगी। इसलिए पूरे के पूरे कंडक्टर को रिप्लेस करिए। और कितना बढ़िया ढंग से कंडक्टर का रिप्लेसमेंट हुआ। लोग बाहर से आकर के आश्चर्यचकित थे। बिहार के बारे में तो तरह तरह की अवधारणा लोग पाले हुए रहते। यहाँ आए, देखा कि अरे इतना इंतजाम, इतनी स्वच्छता, इतनी सफाई, बिजली का देख रहे हैं हर प्रकार से। तो अगर कोई चाहेगा उस काम को कर सकता। तो मुझे खुशी है कि अब ये कंडक्टर का जो रिप्लेसमेंट है, इस काम को भी कर रहे हैं। जो पुराना हमारा बिजली का कंडक्टर तार, उसको भी रिप्लेस करेंगे, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। और बिलिंग में इतना सुधार कि सही बिल लोगों को मिले, लोग समय पर भुगतान करेंगे। तो जो कुछ भी होता है, और आप देखते हैं पॉलिसी के बारे में, हम लोगों ने पॉलिसी का निर्धारण किया इसमें और कहा कि साहब कितना हम सब्सिडी देंगे उपभोक्ताओं को, और जो हम सब्सिडी देंगे उपभोक्ता को देंगे, जो हमारे बिजली का उपयोग करते हैं उनको देंगे। और इस बार कहा हम लोगों ने, जो न्यायालय आयोग है उसको कहा गया कि साहब आप 0 सब्सिडी पर रेट तय करें। उन्होंने तय किया। इसके बाद हम लोगों ने सबको सब्सिडी दी, चाहे वो घरेलू उत्पाद के लिए हो, कृषि के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में बिजली का लोग प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम लोगों ने सब्सिडी का दर निर्धारित किया। अब जो रसीद लोगों को मिलेगी उसमें लोगों को पता चलेगा कि सही बिल कितना था और राज्य सरकार ने कितनी सब्सिडी दी है। तो लोगों को मालूम होगा कि भाई जो बिजली की खपत कर रहे हैं, तो 1 यूनिट बिजली की खपत कर रहे हैं, उसमें राज्य सरकार अपने खजाने से आपकी सहायता कर रही है। तो इसका दूसरा फायदा क्या होगा? बिजली का दुरुपयोग लोगों को इस बात का एहसास। तो हर प्रकार से जो हम लोग बिहार में नीति बनाते हैं उसकी प्रशंसा बाकी जगह। ये जो 0 सब्सिडी पर रेट का निर्धारण, उसके आधार पर इसको भी राष्ट्रीय स्तर पर उसकी प्रशंसा की गई और मॉडल मान करके लोग अपनाने जा रहे हैं। तो इस तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक काम हो रहा है और हमें खुशी है कि अब घर घर बिजली हम लोग पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। हर टोले तक तो बिजली पहुंचा ही देंगे इस साल के अंदर। अगले साल हर इच्छुक व्यक्ति के घर तक बिजली का कनेक्शन देंगे। लोग बिजली का सही ढंग से उपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे, बेकार का उसका प्रयोग नहीं करेंगे। और पर्यावरण पर भी ध्यान है, इसलिए अब हम लोगों ने सोलर पावर प्लांट के बारे में निर्णय लिया है। तो इस तरह से सारा काम हो रहा। तो आज के इस अवसर पर मैं
बधाई देता हूँ। और जो दूसरी सबसे अच्छी बात मुझको जो लगी, आप सब जानते हैं कि हम नारी सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ से प्रयत्नशील रहे। पंचायती राज संस्था, नगर निकाय, प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन सब में 50%, कांस्टेबलरी में और पुलिस सब इंस्पेक्टर में 35% का, और अब राज्य सरकार की हर सेवा 7 निश्चय के अंतर्गत हम लोगों ने महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया। महिला सशक्तिकरण नीति बिहार में बनाई, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अनेक प्रकार की योजनाएं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए चला, तो आज मुझे खुशी है उसका कुछ परिणाम। अब ग्रिड चला, पटना में जो करबिगहिया ग्रिड है, उस पूरे ग्रिड का महिलाएं ही सिर्फ संचालन करेंगी। ये मामूली बात नहीं है, बड़ी खुशी की बात है। ग्रिड का चलाना कोई मामूली बात नहीं, ट्रांसमिशन का सेंसर है, और उद्घाटन भी किया वो हमारा विजेंद्र बाबू बता रहे, और सिर्फ महिलाएं चलाएं। कितना महिलाओं का मनोबल ऊंचा होगा कि हम ग्रिड भी चलाते हैं, और उसमें यह नहीं कि कुछ महिलाएं कुछ पुरुष भी, अकेले सब काम महिलाएं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में यह भी एक अच्छा काम आपने किया, प्रशंसनीय कार्य किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस अवसर पर जो विभिन्न स्थानों पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोग उपस्थित हैं, मैं उनको भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और अभी हम लोगों का ध्यान पूरे तौर पर कल से ही लगा हुआ है आपदा प्रबंधन में। इतनी वर्षा हो गई है कुछ जिलों में, खास करके पूर्वोत्तर के जिलों में, नेपाल में इतनी वर्षा हो गई, तिस्ता से इतना 50,000 क्यूसेक से ज्यादा डिस्चार्ज हो गया, महानंदा का डिस्चार्ज बढ़ गया, कनकई जैसी नदी में उफान आ गया, किशनगंज में पानी घुस गया। इतने गांव में चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं कि हम लोग उसी को मॉनिटर कर रहे हैं और एक एक काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई, हम लोगों ने आर्मी को भी अलर्ट किया कि जरूरत पड़ेगी तो हम आर्मी को बुलाएंगे। उन सब चीजों के लिए भी हर काम हमने पीएम से बात की, गृह मंत्री जी से बात की, डिफेंस मिनिस्टर साहब से बात की, सब बात करते हुए यहाँ पूरी समीक्षा करके उस काम में एक आदमी लगे हुए हैं। और सब जो प्रभारी हमारे प्रधान सचिव उनको भेज दिया गया, तो चारों एक एक चीज पर नजर। और अब पानी का जो हुआ है, मानसून का पता चल रहा है कि अब पूरब तरफ से नेपाल में बढ़ के पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा बहुत चंपारण में भी एक शहर में थोड़ा है, लेकिन अब पूरी नजर हम लोगों की उसी में। अब डिस्चार्ज कम होगा, गंडक में बढ़ जाएगा, हर चीज पर नजर रखती है। तो ये मौसम ही है और अगस्त का महीना है, इसलिए हम लोगों का ध्यान उस पर केंद्रित है। और कल से जो किशनगंज में स्थिति हुई, अभी थोड़ी देर पहले अब वहाँ के डीएम से खबर आई है कि पानी का स्तर थोड़ा नीचे जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि किशनगंज में, अररिया में नीचे जाएगा, कटिहार में और चढ़ जाएगा। गंगा नदी का भी जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो अगस्त की समस्या है, हम लोगों का मन वहां केंद्रित रहता है, दिमाग, हम लोगों का ध्यान यहाँ पर रहता है। लेकिन इस बीच में चूंकि पूर्व से बहुत पहले से ये कार्यक्रम निर्धारित था, इसलिए इस अवसर पर उपस्थित हुए। और यह भी चूंकि लोगों के लिए ही है, जनहित में है, इसलिए इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर आप सब लोगों से मिलकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बिजली घर घर पहुंचाएंगे, विकास की रणनीति।